গদির লড়াই তুঙ্গে। রাজ্য ছেড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই। শাসক বনাম বিরোধী অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবে লড়াই যদি দলের অভ্যন্তরে হয় তবে তার শীর্ষ নেতাদের কপালে ভাঁজ আনে বইকে। সুযোগ নেয় বিরোধীরা। চলতি বছরে রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচন, এরই মাঝে অশোক গেহলট এবং সচিন পাইলটের দ্বৈরথ প্রকাশ্যে। আগামী 11ই এপ্রিল সচিন পাইলটের অনশনের হুঁশিয়ারি, কিন্তু প্রশ্ন, কেন এই অনশন? ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল গান্ধীর পায়ে পা মিলিয়েছিলেন অশোক এবং সচিন দুজনেই, তবে এর রেশ কাটতে না কাটতেই আবার প্রকাশ্যে অন্তর্কলহ। পূর্ববর্তী বিজেপির বসুন্ধরা রাজে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধী দল হিসেবে সরব হয়েছিলেন সচিন। এর আগে অশোক গেহলটকে এ বিষয়ে আবেদন করলেও কোনো সদুত্তর পাননি তিনি। জনগণ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করছেন না বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। গত মার্চ ও নভেম্বরে দুটি চিঠি লেখেন সচিন। কেন্দ্র নিজেদের সংস্থা ব্যবহার করলেও রাজস্থান সরকার তাদের নিজস্ব সংস্থাকে ব্যবহার করে পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতির কোনো তদন্ত করছে না, তাই অনশনের সিদ্ধান্ত। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का एक बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के भी जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच CBI से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को CBI को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, CAG के पास गए, CBC के पास गए और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। অশোক সচিন দ্বিমত এই প্রথমবার। সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে অশোক গেহলট ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম পছন্দ, কিন্তু এক ব্যক্তি এক পদের জন্য মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়তে হতো অশোককে। ফলত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যেত সচিনের। উনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদ ছাড়তে চাননি। পরবর্তীকালে সভাপতি পদে বসেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। রাজস্থানের সরকার সামলাতে আসরে নামতে হয়েছিল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। এবার সচিনের অনশন খোদ তারিক সরকারের বিরুদ্ধে তথা অশোক গেহলটের সরকারের বিরুদ্ধে। তবে এই কর্মসূচি নির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপ কংগ্রেসকে সার্বিক স্তরে কতটা ধাক্কা দেবে, তাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।